नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया, अली अली मौला, अली अली मौला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद समर नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 4 मार्च 2021 को एक बहुत बड़ा मुनाजरा होने जा रहा था अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान, जनाब अब्दुल जब्बार हैदरी साहब और किबला फरमान अली मासूमी साहब के दरमियान। लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आई। उस सिलसिले में मैं और किबला आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आपको इंशाअल्लाह तफसीलन वो सारी बातें बताएंगे जो इस मुनाजरे के दौरान आज के दिन जो है वो यहाँ पे पेश आई। तो किबला, मैं आपसे इल्तमास करूँगा आप डिटेली वो सारी चीज़ें बेअन बताएं जो थी। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे सबसे पहले कोई 1-1.5 माह पहले हमें क्लिप भेजी गई थी मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब की, कि उसमें उन्होंने चैलेंज किया हुआ है हर जाकिर को, यानी हर जाकिर मुझसे आए मुनाजरा करे, अलिफ से लेकर या तक हर मौजू पे मुझसे मुनाजरा करे। और बड़ी बात यह कि उन्होंने सही शहनशाह नकवी साहब जो हमारे बहुत ही बड़े आलिम हैं और जय्यद बुज़ुर्ग हैं और बहुत ही सियासी शख्सियत भी हैं और अहले इल्म और अहले एतदाल भी हैं, उनको चैलेंज, बिल्कुल उनको भी चैलेंज किया गया था। तो हमने कहा कि वो तो बहुत बड़े आलिम हैं, हम तालिब इल्म में आपके मैदान में आते हैं इंशाअल्लाह। तो हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने जवाबी क्लिप बनाया, जवाबी क्लिप हमने बनाई कि भाई हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं। पहली बात यह है कि हम कभी भी चैलेंज नहीं करते, हम हमेशा चैलेंज का जवाब देते हैं, क्योंकि हम शरारत करना, शुरुआत करना जायज़ नहीं समझते, क्योंकि तफरक़े का सबब बन सकता है। हम फ़कत दिफाई चीज़ को वाजिब समझते हैं, क्योंकि दिफा होता है, हर जगह पे वो क्या होता है, वाजिब होता है। तो इसी वजह से कहाँ पे भी वो दिफा हम करते हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि ये इन्होंने एक तकरीर तो कराची में की थी, कराची में शियों को काफिर पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोल रहे थे। बहरहाल हमने उनका जवाब दिया। उनकी बड़ी ताज्जुब की बात ये थी, अगर कोई अपना ईमान साबित कर दे तो मेरा जवाब मुझे गोली मार दे। हमने मजाक में कह दिया, भाई आपको हम गोली क्यों मारें, यानी हक़ को कबूल नहीं करेंगे लेकिन मरना कबूल करेंगे। आप कम से कम हक़ को कबूल करें ना, मरते क्यों हैं आप। तो बहरहाल ये इस बात का सबूत था कि उनका कोई इरादा कोई और था जो आज ज़ाहिर हुआ। तो बहरहाल उसके बाद हमने चैलेंज का जवाब दिया। जवाब देने के बाद फिर आज जब ये वक्त पहुंचा, मौजू तय हुआ, कुछ छोटी मोटी शराइत तय हुई, वक्त तय हुआ 4 मार्च का, और आज के दिन यानी 4 मार्च 2021 में ये मुनाजरा होना था और अल्हम्दुलिल्लाह आज होने वाला था। 1:30 बजे वक्त था। तो इंतज़ामिया की जानिब से बड़ी बात यह है कि 11 बजे से ही रुकावटें आना शुरू हो गई और सबसे पहले मुझे कालें आना शुरू। तो गिरफ्तारी जो तव्हां इलाक़ो मिली आहे। अच्छा, वाक़ई में? हाँ हाँ। ऐं घणे क़दर त असां तव्हांजे ख़िलाफ़ एफआईआर बि दाख़िल कयूं था पिया, ॿिन्ही जे ख़िलाफ़। अच्छा, हा ही त हाणे पोइ बहस अथऊं, मुनाज़ो त न हुयो, एॾी बि बहस आहे? सर, असां ॿिन्ही जे ख़िलाफ़ एफआईआर दाख़िल कयूं था पिया, हुकम मिली आहे न, हा त तव्हां कुंगन खोट पवंदो, इंशाल्लाह गिरफ़्तार थी वेंदो। हा, हलो ठीकु आहे, ठीकु आहे, ठीकु आहे न। हली। तो ये कालें आई और बड़ी बात यह है कि मैं, क्योंकि न खैरपुर में था न मैं अपने गांव में था, निकल चुका था, तो मेरे गांव पे भी पुलिस आके पहुंची थी। मेरे गांव में पुलिस आ गई थी और पुलिस ने कहा कि ये मुनाजरा नहीं करना है, अगर किसी ने मुनाजरा किया तो हम दोनों को गिरफ़्तार कर देंगे, एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं या करेंगे। इस तरह दोनों बातें उसने की थी। तो बड़ी बात यह है कि उसके बाद हम आए, फिर भी फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से हमारे तरफ कोई कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आया। हमने फिर उनसे कॉल की कि भाई ये सूरत हाल है, जो इंतज़ामिया एक्शन में आ चुकी है और इंतज़ामिया जो है बहुत कुछ यानी रिकॉर्ड बन रही है, वो नहीं चाहती कि मुनाजरा हो खैरपुर सिटी में, यहाँ खैरपुर तहसील में कोई मुनाजरा नहीं होने देती। तो क्या आपका क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने भी खुद तवाफ़ुक़ किया कि अगर हालात इस तरह कशीदा हो गए, हालात मुनासिब नहीं हैं तो हम मौखर कर देते हैं। ये उन्होंने, और हमारे पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये आपको किसने कहा था? ये मौलाना नसीर लोलाई साहब ने कहा था, मैंने बात की थी। जी बिल्कुल, जिससे रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। मां अर्ज़ कयो पे त कानूनी तौर ते इंतज़ामिया ॾाढी मुतहरिक थी वई आहे ऐं खरी मीरवा जे थाणे ते बि साईं फरमान जे लाइ कॉल आयूं 2-3 ऐं ख़ुदि जेको आहे हिते डिस्ट्रिक्ट खैरपुर जे थाणे तां मुंशीअ फ़ोन कई, सो वॾा मसाइल थी विया आहिनि। त पोइ भला हिन मुनाज़रे खे कंहिं ॿिए जॻह ते खणी था हलूं, पोइ हलो भला हलूं शिकारपुर हलूं या ॿिए कंहिं शहर या नौशहरो हलूं। फिलहाल इहा शइ आम थी चुकी आहे, सम्झो था। जी जी। हाणे जेके बि माना असां ॻाल्हाइण वारा आहियूं न, ज़रूरु असां हुनजी निगाह में आहियूं, जेके बि राब्ते में आहियूं हिन उनवान सां।
मुंहिंजी जेका सोच आहे त बहितर ईअं रहंदो जो 2-3 ॾींहं जेको हाणे शू थियो आहे न हिन मैसेजनि वग़ैरह जे करे हलण जे करे, त हुनखे थोरो ठारिजे। पोइ जेकॾहिं को ॿी तारीख़ तय कजे मशवरे सां पोइ, त वरी पोइ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कहिड़ो मसइलो हिन में न असां को वीडियो रिकॉर्ड कराईंदासीं न तव्हांजे तरफ़ां थींदो, छो त इंतिज़ामिया जो मामिलो आहे न। हा बाक़ी जेके न थिया त पोइ खणी माण्हू को अहिड़ो ॻाल्हि करे हा, सम्झो था। बस सही है। पोइ इन ॻाल्हि ते बि अवां चओ था त मौख़र कयूं था पोइ। जी हाँ, तो उन्होंने मौखर किया था, खुद ही मौखर करने पे राज़ी हो गए। तो हम बैठ गए, चलो ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं कि हालात शायद सही हो जाएं, कोई हमें इजाज़त मिल जाए इंतज़ामिया की तरफ से, इंतज़ामिया राज़ी हो जाए, क्योंकि हम फितना नहीं करना चाहते थे। हम हक़ गोई के लिए जा रहे थे और हम हक़ को वाज़े करने जा रहे थे। बहुत बड़ी बात यह है कि ये हम उनके घर जा रहे थे कि वो क्योंकि कहीं भी नहीं आ रहे थे, शियों को काफिर भी मानते, सब कुछ बहुत कुछ बुरा भला कह रहे थे। हमने कहा बुरा भला किसी को न कहें, कम से बस हम इसलिए मुनाज़ा करते हैं कि आप किसी को काफिर न कहें, बस बात ख़त्म। आपको कोई हम मुसलमान करना नहीं चाहते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल वक्त जैसे ही हम बैठे तो वक्त से पहले शोशा शुरू हो गया। अभी 1:30 नहीं बजा, वक्त का मुनाज़रे का वक्त था 1:30 बजे, अभी 1:30 नहीं बजा था, 1:15 होने जा रहा था। उसी वक्त ही पोस्टें आना शुरू हो गई कि शियों की यानी सुन्नी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे कि भाई सुन्नियों की फतह हो गई और शिया भाग गए, शिया मैदान में नहीं है। जबकि 1:30 हुआ ही नहीं है तो हम कैसे मैदान में आएँ? ये सबसे पहले ही, और उसके प्रूफ भी हमारे पास मौजूद हैं, पहले से ही ये पोस्टें चलना शुरू हो गई। एक तो बंदे ने हद कर दी कि भाई हम मुसलसल कालें कर रहे हैं, उनका नंबर बंद जा रहा है, उनका मोबाइल ऑफ है। बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि भाई 3 अजला से सिक्योरिटी, पुलिस बतौर सिक्योरिटी आई हुई है, फिर भी शिया डर रहे हैं और नहीं आना चाहते। तो बड़ी बात यह है कि ये सबसे पहली बात यह है कि हमारा एक लहजा भी मोबाइल बंद नहीं रहा। और बड़ी बात यह है कि हमने उनको कॉल किया, उन्होंने कभी भी हमसे रब्ता नहीं किया। और ये हमने एतराफ़ भी फरीक मुखालिफ यानी नसीर लोलाई साहब से लिया कि भाई किसी वक्त आपने हमारा मोबाइल बंद देखा? आपने नहीं देखा। साईं ज़रूरी आहे इन जेके पुछां त पाण सुबुह सां ॿिए सां राब्ते में आहियूं, जेॾीमहिल तव्हां कॉल कई आहे त मुंहिंजो नंबर बंदि न आहे रहियो, सही आहे? सर मां कॉल तव्हांखे कई कोन्हे का, तव्हां मूंसां पाण राब्तो कयो आहे, मां तो मञां थो न। सर मां कॉल तव्हांखे कई कोन्हे का, तव्हां मूंसां पाण राब्तो कयो आहे, मां तो मञां थो न। और क्या उसने कहा? मैंने कॉल ही नहीं किया, यानी वो ये कहना चाहता था मैंने कॉल ही नहीं की ताकि मुझे पता चले कि आपका नंबर बंद है या खुला है। मैंने कहा चलो हमने तो आपसे रब्ता किया कि नहीं? कि हाँ आपने रब्ता किया। तो भाई रब्ता ही जिसने नहीं किया उसे कैसे पता चला कि नंबर हमेशा हमारा बंद है? बल्कि हमने ही रब्ता किया, तो ये क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था, उल्टा उन्होंने मजाक बना लिया इस चीज़ को। इसके बाद वो कहते 3 अजला से पुलिस आई। बड़ी बात यह है कि जो इंतज़ामिया हमें रोक रही है, मुनाजरा नहीं करने दे रही और सिक्योरिटी के लिए आ गई कि भाई आ जाएँ मुनाजरा करें। तो ये जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पुलिस कह रही है कि आपने मुनाजरे पे नहीं जाना है, आपने मुनाजरा नहीं करना है और नहीं कर सकते वरना गिरफ्तार हो जाओगे। क्या ये सिक्योरिटी थी? अगर ये सिक्योरिटी थी तो फिर ये रिकॉर्ड को आप क्या करेंगे? जो पुलिस वालों के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे घर की तरफ भी आए थे और जो जिन्होंने मुझे कॉल की थी वो SHO के मुंशी थे खैरपुर सिटी के, बराबर उनकी भी कॉल आई थी, ये भी हमारे पास मौजूद है। तो ये अजीब वो गरीब शोशा छोड़ते हैं कि हम फाते वक्त से पहले फाते हो गए हैं। ये कैसे फाते हो गए माशाल्लाह से? अलबत्ता उसके बाद भी हमने भी अपना गैर तब्दील कर दिया, क्योंकि जब ये साजिश कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ तो हमने कहा चलो ठीक है, खैरपुर ज़िले में, खैरपुर के शहर में पाबंदी है, इंतज़ामिया नहीं करने देती, तो चलो किसी और जगह पे चलते हैं, वहाँ पे जाके मुनाज़रा करते हैं। लेकिन वो किसी भी जगह पे चलने को राज़ी नहीं थे। हमने कहा कि हम आपके गांव यानी वहाँ पे जहाँ पे देवबंदी नहीं सिपाही साहब हैं वहाँ पे हम चलते हैं, देवबंदू के गांव में हम चलते हैं, वहाँ पे जाके मुनाज़रा करते हैं। लेकिन खैरपुर सिटी से बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ मुखालफत कर चुके हैं इंतज़ामिया और ये कत्तन कानूनी हवाले से भी, अखलाकी हवाले से भी माकूल नहीं है कि हम फिर भी ज़ोर और ज़बरदस्ती करें। क्योंकि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं था, हमारी उलमा काउंसिल का मसला भी था, उनके सदरों पे, उनके सेक्रेटरी पे, उन पे भी ज़ोर था। जैसे हमारे दुरमन कुलाशी साहब हैं, हमारे साईं सैयद हैं, उन पे भी काफ़ी फिशार था कि ये मुनाज़रा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा हम मुनाज़रा करते हैं तो बेचारे बुज़ुर्गों पे जो फिशार आ रहा है वो किस गुनाह पे आ रहा है। तो इसलिए हमने भी नरम रवैया रखा कि हम चलो नहीं आते, हालात का इंतज़ार करते हैं, जैसे हालात बने तो हम बाहर निकलते हैं। तो बाहर बिल्कुल हमने इतनी पे शिद्दत से पेशकश की, लेकिन आखिर तक वो राज़ी नहीं हुए कि बाहर हम कहीं पे मुनाज़रा करेंगे। लेकिन आगे चल के फिर वो क्या कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाएँ, हम आपको किसी मख्फी जगह पे ले चलते हैं, वहाँ पे मुनाज़रा करते हैं। भाई ये कौन सी बात हुई? जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमें वो जगह बता दें, हम आ जाते हैं। न पुलिस को पता नहीं, किसी को पता नहीं, इंतज़ामिया को कुछ पता नहीं। कहते हैं आपको नाम नहीं बताएंगे। भाई नाम नहीं बताएंगे कि वहाँ पे आएँ, हम अपने आप को आपके हवाले कर दें, तो इसका क्या मतलब? क्या ये माकूल है? क्या ऐसी चीज़ ये माकूल है? कोई इस चीज़ को कबूल करता है कि पता नहीं किस जगह पे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं है, क्या है, वो भी इतने हालात कशीदा। हमने कहा चलो ठीक है, हम जो गाँव, अभी आखिर हमने क्या कहा, खैरपुर ज़िले के अंदर ही सही
कहीं पे भी, बस उस गांव का आप नाम बता दें, हम उस गांव में खुद पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने फिर आखिर नहीं, आप आज जाएं, हम आपको ले जाएंगे। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं, आप इससे क्या समझते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये वो उनका इरादा क्या हो सकता है। लेकिन आखिर तक हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। जी भाऊ सवर साहब पे गए? जी मैं बात कर रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा दीन की खातिर आप खैरपुर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? हम तो तैयार हैं मुनाजरे के लिए। ये तैयारी कैसी है समर साहब? घर से भी नहीं निकलेंगे और आएंगे? घर से क्या, मैं 9 शहरों से खैरपुर आया हूँ आपके शहर में। हम सब कोई कराची से आया हुआ है। खैरपुर में बैठे हो, बाकी सिर्फ लुकमान तक आने में आपको तकलीफ हो रही है। वो हमें तकलीफ आपकी पुलिस दे रही है। हम थोड़े ही आ रहे। ये तो फरमान साहब के पेजों की वजह से हुई। अरे वो अब हुआ किसकी वजह से भी, ये मैं नहीं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा कि आपकी वजह से हुआ है। फरमान साहब के पेज की वजह से ये तकलीफ तुम्हें पहुंच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से एक भी तो अब बीच का रास्ता निकालें। तकलीफ किसी की वजह से भी आई हो, अब बीच का रास्ता निकालें, मुनाजरा करें। तो वो बीच का रास्ता हमने निकाल लिया है। कौन सा बीच का रास्ता है? हम आपको इंतजार कर रहे हैं। नहीं, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की इंतजामिया मसला कर रही है ना, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की इंतजामिया मसला कर रही है। आप उसको छोड़ के बाकी कहीं भी कहें, हम चलने को तैयार हैं। यहाँ से निकलोगे वही बात होगी, आप जगह की तब्दीली का मैसेज चलाओगे, वहाँ नौशरा पुलिस भी वही। जी नहीं, कोई मैसेज नहीं चलेगा। अब कोई मैसेज नहीं चलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। उधर के लिए निकलेंगे फिर भी पुलिस को पता चल जाएगा। अरे नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो बात का मसला है, वो बात का मसला है। अभी जो हमारे पास हल है वो यही है कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से निकलें, किसी और जगह पे चलें। आपको भी मैंने कहा था, आपको भी कह रहा हूँ, आप आ जाएं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मसला हो गया है तभी तो कह रहे हैं। आपका अपना खदशा है, मैं तो कह रहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप दीन की खातिर एक बात कर लें, चले इंतजामिया से आप बात करें, हम आने को तैयार हैं। आप इंतजामिया से बात करें, हम आने को तैयार हैं। डन हो गया। इंतजामिया से मैं बात क्यों करूँ? पहले मैंने कहा था कि हाथी को हिंदुस्तान नहीं दिखाना। क्या मतलब? तो आपने दिखा दिया जिसके वजह से रुकावट पैदा हो रही है। अब आपकी मर्जी है, आप जो भी जवाब दो मशवरा करके। हम इंतजार आपका कर रहे हैं और बैठे हुए इंशाल्लाह नबी। शाम तक तो इंतजार होगा, रात तक भी हो सकता है। आप आ जाए, कोई मसला नहीं है। आप मुझे एक मिनट, आप मुझे जगह बताएं, कहाँ पे आप कर रहे हैं? जगह कहाँ, कौन सी है, कौन सा गाँव है? आप यहाँ बाईपास पर पहुँचोगे तो वहाँ नहीं, बताओ तो सही ना, गाँव कौन सा है, गाँव कौन सा है? एड्रेस बताएं, आप एड्रेस बताएं। ये शहर से बाहर है, बिरालो के करीब है। एड्रेस गांव का नाम बताएं। ये शहर के वो हमारे जिम्मे है। आप अरे यार ये क्या बात हुई? हमें तो पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई बिरालो लेके जा रहे हैं, वहाँ की पुलिस को बताओगे क्या? ये भी नहीं, वो आपके काम हो सकते हैं। सिक्योरिटी में हमारी तरफ से भी होगा ना। हमें आना है तो हम सिक्योरिटी में रखेंगे ना, पुलिस को थोड़ी बताएंगे हम उधर जा रहे हैं। ये क्या बचगाना बात हुई? नहीं, ये इल्जामात देखें, इल्जामात नहीं लगा। ये तो मैं भी इल्जाम लगा सकता हूँ कि आपने पुलिस को बताया होगा ताकि मुनाजरा ना हो। ये क्या बात हुई? तो आप आ जाएं, मैंने वो फरमान साहब को जगह बताएं आप। अरे भाई आने को तैयार हैं, जगह बताएं। जगह तो बता रहा हूँ ना कि भाई बिरालो के करीब ही होगी जगह। करीब नाम बताएं, गाँव का नाम बताएं। आप मुतमईन रहें, इस बात को हमारे ऊपर छोड़ें। नहीं छोड़ सकते आगा, पहले ही खयानत हो चुकी है आपकी तरफ से, वीडियोस आ चुकी हैं, वो खयानत है आपकी तरफ से। किसी और ने बनाए खयानत। आदिल मुआविया कौन है? आपका बंदा है, हमारा बंदा है? आप तरदीद करें, चले आपकी तरफ से नहीं आए, आप तरदीद करें। बिस्मिल्लाह। हमने तो बनाया ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे? तरदीद करें ना कि हमने नहीं बनाया, एतराफ कर दें। जिसने बनाया है उसने बनाया। ये तो फिर मासूमी साहब के लिए आपके शिया भी चला रहे हैं, हम क्या करें? कोई नहीं चला, आप भेजें, एक भी कोई आया हो बताएं, हम आपको भेजें। हाँ भेज दें। आप खुद का नहीं बनाइएगा, बाकी आप भेज दें। आपकी तो देखिए आगा, आपकी तो बिल्कुल वीडियो आई है, वीडियो आई है। आप गांव का नाम बताएं, आप गांव का नाम बताएं। के करीब एक देहात है, वहाँ पर इंशाल्लाह। अरे नाम तो बताएं मेरे भाई। आप सुनिएगा कि किस तरह वो मुकर रहे हैं और नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं पूरा गांव, ज़िले में बाहर कहीं पे भी बस गांव का नाम बताएं, हम खुद आ जाते हैं। लेकिन आखिर तक उन्होंने जगह का नाम नहीं बताया, गांव का नाम नहीं बताया। आखिर तक वो तैयार नहीं हुए कि हम उनके पास आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 5 बजने वाले हैं, तो हम अभी तक भी यहाँ पर मौजूद हैं।
हम अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी लाइब्रेरी मौजूद हैं, हम अपने इसमें ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हम अगर कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई मुस्बत जवाब मिल गया, हम इंतज़ामिया से भी राब्ते में हैं, कोई जवाब मिल गया तो हम इंशाल्लाह अब भी जाके मुनाज़ा कर सकते हैं। हम कभी भी मुनाज़े से पीछे हटने वाले नहीं। अगर हम मुनाज़े से पीछे हटते तो आपके इतने बड़े ख़तीब को हम जवाब न देते। अगर हम पीछे हटते तो आपके इलाके में आने की हम हिम्मत न करते, हिम्मत की यानी जुरत वगैरह ये हम न करते। और बड़ी बात यह है कि मौजू भी आपका, जगह भी आपकी, सब कुछ आपका। हम आ रहे थे दिफा करने के लिए वो, लेकिन मेरे ख़्याल में ये है कि ये एक छुपी साजिश थी और साजिश के तहत ये मुनाज़रा रोका गया। क्योंकि जैसे ही, क्योंकि उनके उलमा वगैरह सब कुछ ये कहते हैं कि ये मुसलमान है, सब कुछ है, उनको पता चल चुका था कि भाई ये शिया सिर्फ न फ़कत अपना दीन बचाएंगे लेकिन हमारा दीन भी नाबूद कर देंगे। लेकिन हमारे उलमा की ज़बानी, हमारे सहाबा की ज़बानी, हमारे औलिया की ज़बानी वो हमारे दीन को ही टारगेट कर देंगे। ऐसा सोना किस काम का जो कान छीने। उन्होंने कहा कि जो चीज़ हम मनवाने जा रहे थे उल्टा हमारा दीन बदनाम हो जाए, इससे बेहतर है कि कोई चाल चली जाए, कोई साजिश की जाए, कोई तो हिला बहाना किया जाए ताकि शिया हमारे पास ना आए। एक अहम नुकता, वो कहते हैं भाई हम तो मौजूद है, शिया नहीं आ रहे। भाई आप कहाँ मौजूद है? अपने घर में मौजूद है ना, तो अपने ज़ाहिर है कि अपने घर में मौजूद होंगे, कहीं और तो नहीं जा सकते। आप अपने घर में मौजूद हैं, फिर आप कहेंगे हम तो मौजूद थे, आप नहीं आए। भाई चल के आने में, अपने घर में बैठने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कहते हैं कि बिल्ली भी अपने दर पे शेर होती है, ये आपकी मिसाल है। आप अपने ही दर पे बैठे और कहते हैं हम बैठे हैं और शिया नहीं आ रहे। तो इंतज़ामिया को मुतमईन करें, इंतज़ामिया से जो ये साजिश करवाई गई है उसको रोकें। हम अभी भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी में जुर्रत नहीं है। और अहम बात यह है कि शुरू से लेकर अभी तक खुद मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ने एक मरतबा भी रब्ता नहीं किया कि मैं मुनाज़ा करने के लिए तैयार हूँ, मैं मुनाज़ा करूँगा, मैं मुनाज़रे में बैठूँगा। और अभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि भाई चलो ठीक है, इंतज़ामिया से कोई ऐसी बात करते हैं कि कोई हमांगी हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, ऐसा कोई उन्होंने कोशिश नहीं की, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जो कुछ कोशिश की हमने की, जो कुछ फ़ाने की हमने की, जो कुछ बंदोबस्त मुकम्मल तरीके से करना था वो हमने किया। लेकिन आखिर तक इंतज़ामिया ने हमें कोई इजाज़त न दी। जब हमें इजाज़त नहीं मिली तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे तक भी अपने सरे जा बैठे हुए हैं। जैसे ये आवाज़ आई हम लब्बैक कह देंगे, क्योंकि हम जिस तरह अपने दीन को साबित करना जानते हैं, इस तरह दूसरों के दीन को बदनाम करना भी अच्छी तरह जानते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।